जय माता दी दोस्तों, क्या आपको पता है कि पैर छूने के भी कुछ नियम होते हैं। विवाहित और अविवाहित महिलाएं और कन्याएं ध्यान से सुने। कहीं आप जाने अनजाने किसी के पैर छूकर उसको पाप का भागीदार तो नहीं बना रही। यह वीडियो खास आपके लिए और उन लोगों के लिए भी है जो जाने अनजाने किसी से भी चरण स्पर्श करवा लेते हैं और कर भी लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए कि हमें किससे चरण स्पर्श कराने चाहिए और किससे नहीं, और यह भी जानिए कि हमें किन किन लोगों के चरण स्पर्श करने हैं और किन लोगों के नहीं करने हैं। इस वीडियो में बताई गई बातों की जानकारी सभी को होनी चाहिए, फिर वह एक लड़का हो या लड़की, पुरुष, स्त्री, माँ बाप, सास ससुर, कोई भी हो। रिश्तों और सामाजिक बंधनों में बंधे हुए हर एक व्यक्ति को यह जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि इससे आप पाप होने और करने से बच सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म व सनातन धर्म में पैर छूने की परंपरा युगों युगों से चली आ रही है। यह हमारे बड़े व्यक्तियों के प्रति आदर व मान सम्मान की भावना को व्यक्त करता है। वहीं दूसरी तरफ ईश्वर व गुरुओं के प्रति भक्ति, श्रद्धा व समर्पण की भावना को व्यक्त करता है। इसीलिए दोस्तों, जब भी हम किसी के पैर छुएं या कोई हमारे पैरों को छुए तो हमें कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे नंबर 1, दोस्तों, पौराणिक मान्यता है कि अपनी बहनों के बच्चे, चाहे वह लड़का हो या लड़की, अर्थात अपने भांजे व भांजियों से कभी भी भूल कर भी पैर नहीं छुआने चाहिए। उम्र में छोटे होने के बावजूद भी इनका दर्जा बढ़ा रखा गया है। जैसे हमारे लिए जीजाजी मान्य है, वैसे उनकी संतानें भी हमारे लिए मान्य होती है। इसीलिए ऐसा करने से हम पाप के भागी बन जाते हैं। नंबर 2, दोस्तों, पौराणिक मान्यता यह भी है कि हमें अपने मामा मामी के पैर कभी नहीं छूने चाहिए। मामा मामी के पैर छूने से उन्हें पाप लगता है। नंबर 3, दोस्तों, पुराणों व शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि शमशान घाट से किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार करके लौट रहे व्यक्तियों के पैर भी कभी नहीं छूने चाहिए, क्योंकि उन्हें अशुद्ध रूप में देखा गया है। ऐसा करने से मनुष्य की उम्र कम हो जाती है। नहाने के बाद जब वह पूर्णतः शुद्ध हो जाएं, तब हम उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले सकते हैं। नंबर 4, दोस्तों, पौराणिक मान्यता है वह हमारे शास्त्र भी हमें यह बताते हैं कि कुंवारी कन्याओं के पैर छूने चाहिए। वैसे तो सभी कुंवारी कन्याओं के अंदर मां दुर्गा का वास माना जाता है, लेकिन खास तौर से जिन कन्याओं की उम्र 10 साल से कम हो, ऐसी कन्याओं के पैर छूना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना गया है। यहाँ तक कि चैत्र नवरात्र में और शारदीय नवरात्रों में इन्हीं उम्र की कन्याओं को बुलाकर पूजन करने का विधान है। यदि कोई भी कुंवारी कन्या हमारे पास पैर छूने के लिए आती हैं, तो तुरंत ही उन्हें रोक देना चाहिए और उनसे नमस्कार करना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। नंबर 5, दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति लेटा हुआ है अथवा सो रहा है, तो ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति के पैरों को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि ऐसे केवल मरे हुए व्यक्ति के ही पैर छुए जाते हैं। यदि हम जीवित व्यक्ति के साथ ऐसा करते हैं तो उसकी उम्र घटती चली जाती है, और यदि उस व्यक्ति के पैर छूना बहुत जरूरी है तो आप उन्हें जगाकर पैर छू सकते हैं। नंबर 6, दोस्तों, किसी भी मंदिर के अंदर कभी भी किसी भी व्यक्ति के पैरों को कभी भी नहीं छूने चाहिए, चाहे वह पूजा कर रहा हो या बैठा हुआ हो या खड़ा हुआ हो। यहाँ तक कि पंडित के पैरों को कभी भी नहीं छूने चाहिए, क्योंकि दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि उस परमपिता परमेश्वर या परमेश्वरी से बढ़कर कुछ भी नहीं। इसीलिए मंदिर के अंदर हमेशा भगवान के पैर ही छूने चाहिए। मंदिर के अंदर भगवान के बराबर हमें किसी भी अन्य को नहीं रखना चाहिए। इससे भगवान का अपमान होता है। नंबर 7, दोस्तों, शादी के बाद किसी भी महिला को अपने पति के अलावा किसी भी पुरुष के पैर नहीं छूने चाहिए। अब चाहे वह महिला के पिताजी हो या भाई, ससुर, जेठ, देवर या कोई भी अन्य व्यक्ति हो, आपको उनके पैर नहीं छूने चाहिए। कहते हैं, बेटे की शादी करने के बाद जब हम दूसरे की बेटी को बहू के रूप में अपनाते हैं तो वह हमारी धर्म की बेटी कहलाती है, और धर्म की बेटी की मान्यता अपनी बेटी से भी ज्यादा होती है।
इसीलिए ससुर को भी अपनी बहू से पैर कभी भी नहीं छुआने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है और जाने अनजाने में आप अपनी बेटी से पैर छुआ जाते हैं तो इससे आप भी पाप के भागी बन जाते हैं। रामायण व शिव पुराण में भी इसका विस्तृत वर्णन है कि महिलाएं केवल अपने पति के पैर छुए बाकी सभी पुरुषों से हाथ जोड़कर सर झुकाकर विनम्र नमस्कार करें। लेकिन महिलाएं शादी के बाद सास और अन्य मान्य महिलाएं जो रिश्तेदारी या गैर रिश्तेदारी में हो पैर छू सकती हैं। नंबर 8, बेटियों को अपने पिताजी के पैर नहीं छूने चाहिए और पिता को भी अपनी बेटियों से पैर नहीं छुआने चाहिए। इससे हमारे माता पिता को पाप लगता है क्योंकि कन्यादान करते वक्त माता पिता खुद कन्या के पैर छूते हैं। तो दोस्तों, यह थे कुछ नियम जिनका ध्यान आपको हमेशा रखना है। मान सम्मान हमेशा आंखों से, कायदे से और नमस्कार करके करिए। उचित समय पर वह जिनके पैर छुए जाते हैं उन्हीं के पैरों को छुएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद और दोस्तों, हमारे चैनल नवीन ज्ञान धारा को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, यदि माता जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।